मासों में सर्वश्रेष्ठ है और शिव परमात्मा स्वरूप है और इस मास में जो भी कार्य करता है सिद्ध होता है। इसमें असुरों का संहार हुआ, इसमें जो है धर्म की स्थापना हुई। जो ईरान और अमेरिका और इजराइल के अन्य युद्ध स्थिति परमाणु बम तक आ चुकी है कि कब कौन किसको मार दे। जो ये रूस और यूक्रेन की युद्ध चल रहा है वो बिल्कुल शांत हो। रज का तो रज लेने के लिए भगवान भी तरसते हैं और यहाँ पे तो देवता भी तरसते हैं। यहाँ पे तो इसका रज अगर लग जाता है तो सीधे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर वीआईपी की तरीके से आओगे तो परमात्मा नहीं वो करेगा, उसमें अहंकार आ जाती है। तो आइए, विशेष माह चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का महीना है। इस ब्रज में आइए और ब्रज से जुड़िए और ब्रज के परिवार से जुड़िए, ब्रज के लोगों से जुड़िए। ब्रज में ब्रजवासियों का टूक पाइए, ब्रजवासियों का प्रसाद भगवान का प्रसाद ब्रजवासियों का प्रसाद कहा जाता है। ऐसे ब्रज में आइए। नमस्कार मित्रों, ब्रजभाव के परिवार में आपका स्वागत है। ब्रजभाव यानी ब्रज का दर्शन, ब्रज की लीला, ब्रज का महत्व क्या है, ब्रज जानिए ब्रज के बारे में। आज हमारे साथ में है हिंदू सम्राट चक्रपाणी जी महाराज, जिनको हिंदू सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा सुंदर ब्रज की धरती पर आज आए हैं और पुरुषोत्तम मास का विशेष महीना चल रहा है, यानी कि अधिक मास जिसको बोलते हैं, जो वर्ष में यानी 3 साल में लगने वाला वो पुरुषोत्तम मास का महीना है। ब्रज की धरा पर आए हैं। बहुत बहुत हमारे ब्रज भाव के परिवार में आपका स्वागत है महाराज जी। ब्रज भाव यानी ब्रज की एक लीला, ब्रज का दर्शन और ब्रज के जो सात्विक लोग जो ब्रज से जुड़े हुए हैं, उन ब्रज वालों के लिए, ब्रजवासियों के लिए और ब्रज में आए उन सभी भक्तों के लिए इस पुरुषोत्तम मास के महीने में कुछ विशेष आशीर्वाद, कुछ विशेष कृपा। हिंदू सम्राट हैं आप, कुछ ऐसी पुरुषोत्तम मास के महीने के बारे में हमको बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुरुषोत्तम मासों में सर्वश्रेष्ठ है और शिव परमात्मा स्वरूप है और इस मास में जो भी कार्य करता है सिद्ध होता है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान की कृपा होता है। इसमें असुरों का संहार हुआ, इसमें जो है धर्म की स्थापना हुई। तो इसलिए मेरा मानना है कि ब्रज के वे जो भी आता है अपनी एक तो अच्छे विचार से आए और दान पुण्य करे और लोगों की सेवा करे, संतों की सेवा करे, गिरिराज जी की सेवा करे, भगवान ठाकुर जी के जाकर के चरणों में समर्पित हो, राधा रानी के प्रति अपनी हो। पूरे विश्व के लोग चाहे अगर कोई नहीं भी आ पाता है तो वहाँ से संकल्पित होकर के सेवा करें। तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से ये अधिमास में जो है जो भी आदमी संकल्प लेता है वो पूरा होता है अगर अच्छे भाव से किया जाए तो। लेकिन उसके जीवन का जो ध्येय है, हमारी जो सनातन धर्म में जो मूल है वो सेवा बताई गई है। इसीलिए हर आश्रम, हर मठ में हमेशा आप देखेंगे सेवा भाव से, नम्रता के भाव से लोगों के भंडारे कराए जाते हैं, लोगों के लिए सेवा का कंबल बांटे जाते हैं। अनेक प्रकार की सेवा का कार्य होता है, चिकित्सा का कार्य होता है। सेवा सब में पुण्य समान है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप हमारे खुद अमित, हमारे गोस्वामी जी जो खुद गिरिराज जी के चरणों में सेवा कर रहे हैं, आपको देखिए तो मुझे गिरिराज जी के दर्शन होते। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इस ब्रज की रज जो है सबके माथे पर लगे और ठाकुर जी की कृपा सब पे हो, हमारे गिरिराज जी की कृपा सब पे हो, पूरे विश्व में सुख और शांति हो। और यहाँ से बैठ करके मैं गिरिराज जी से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि जो विश्व में उथल पुथल चल रहा है, जो ईरान और अमेरिका और इजराइल के अन्य युद्ध स्थिति परमाणु बम तक आ चुकी है कि कब कौन किसको मार दे। जो ये रूस और यूक्रेन की युद्ध चल रहा है वो बिल्कुल शांत हो और निश्चित रूप से ठाकुर जी यहीं से ठीक करेंगे। और मैं पूरे विश्व की शांति की कामना करता हूँ। उसी के साथ भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ हो, मजबूत हो, हर व्यक्ति सुखी और संपन्न हो, कोई गरीब न हो, हर व्यक्ति, हर युवा को रोजगार मिले, हर बेटी बहनों को उसको अच्छे मनोकामना जो प्राप्त हो और अच्छे संस्कार मिले। मैं यही चाहता हूँ, मैं यही कामना ठाकुर जी से आज इस अवसर पर निवास में मैं कर रहा हूँ। और बहुत सुंदर। गिरिराज शवम प्रियाम न भूतो न भविष्यति। गिरिराज जैसा देवता न भूत में था और न भविष्य में होगा। ऐसी गिरिराज जी की पावन धरा पर हमारे चक्रपाणी जी महाराज आए और उन्होंने बहुत सुंदर ब्रज की धरा को लेकर, ब्रज को लेकर और ब्रज में पूरे
देश प्रदेश को लेकर भी जो बातें कही बड़ा सुंदर, और दान पुण्य की जो बातें कही, ब्रज में आकर के करिए या जहां हैं आप वहीं पे दान पुण्य करिए। दान करने से भगवान की विशेष कृपा मिलती है, विकार नष्ट होते हैं, ऐसा महाराज जी ने भी कहा है और ऐसा हम भी आपसे कह रहे हैं, क्योंकि दान वो ऐसी चीज है जहां दान देने से कभी धन की कमी नहीं आती है और दान देने वाला व्यक्ति हमेशा धनवान बना रहता है। और गिरिराज जी में जो सबसे सर्वप्रथम महिमा है महाराज जी, वो रज की है। मुक्ति कहे गोपाल सुमेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। ऐसी ब्रज की रज के बारे में भी आप दो शब्द कह दीजिए कि ब्रज की रज का पान मात्र से। नहीं, ब्रज का तो रज लेने के लिए भगवान भी तरसते हैं और यहाँ पे तो देवता भी तरसते हैं। यहाँ पे तो इसका रज अगर लग जाता है तो सीधे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे सनातन में जो सर्वश्रेष्ठ कहा गया कि धर्म का उद्देश्य क्या है, तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। तो निश्चित रूप से इसका रज अपने आप में, लेकिन आप रज लेने के लिए जरूरी है, सिर्फ आने से नहीं होता। मनसा वाचा कर्मा, आपको परम अपने पवित्र मन से आना पड़ेगा, आपको पवित्र संकल्प से आना पड़ेगा। परमात्मा देखता है, परमात्मा सुनता है। आप मन में क्या सोच रहे हो, वो परमात्मा के पास घंटी तुरंत बज जाती है कि मेरा भक्त आ रहा है। वो चाहे लाइन में धक्का मार के आगे VIP की तरीके से आओगे तो परमात्मा नहीं वो करेगा, उसमें अहंकार आ जाती है। लेकिन चुपचाप अगर सेवा करते हुए पीछे की लाइन में पंक्ति में खड़े हो गए, चाहे आपके कपड़े फटे हो, चाहे आपके कुछ आपके पास नहीं हो, सब भौतिक संसाधन, लेकिन आपके अंदर आस्था रूपी जो है दक्षिणा है, आस्था रूपी भाव है, भगवान के चरणों में आपकी प्रीति है, तो परमात्मा की तुरंत घंटी बजा देते हैं, कृपा हो जाती है और उसको सब कुछ ब्रज का रज उसके माथे पर लग जाता है और स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। समर्पण भाव से जो व्यक्ति अगर ब्रज में आता है तो उसकी कृपा रूपी, भगवान की कृपा रूपी आशीर्वाद उसको मिल जाता है, महाराज जी ने कह दिया। तो आइए, विशेष माह चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का महीना है, इस ब्रज में आइए और ब्रज से जुड़िए और ब्रज के परिवार से जुड़िए, ब्रज के लोगों से जुड़िए, ब्रज में ब्रजवासियों का टूक पाइए, ब्रजवासियों का प्रसाद भगवान का प्रसाद ब्रजवासियों का प्रसाद कहा जाता है। ऐसे ब्रज की रज में आइए, ऐसी ब्रज की धरती पर आइए और आकर के दान कीजिए, पुण्य कीजिए, धर्म कीजिए और भगवान की विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद पाइए। जुड़ जाइए इस ब्रज भाव के परिवार से। ऐसी ब्रज की अनेकों लीला, अनेकों दर्शन, ऐसा भाव देखने के लिए। जय जय श्री राधे श्याम। मासों में सर्वश्रेष्ठ है और सिर्फ परमात्मा स्वरूप है और इस मास में जो भी कार्य करता है सिद्ध होता है। इसमें असुरों का संहार हुआ, इसमें जो है धर्म की स्थापना हुई। जो ईरान और अमेरिका और इजराइल के अन्य युद्ध स्थिति परमाणु बम तक आ चुकी है कि कब कौन किसको मार दे। जो ये रूस और यूक्रेन की युद्ध चल रहा है वो बिल्कुल शांत हो। रज का तो रज लेने के लिए भगवान भी तरसते हैं और यहाँ पे तो देवता भी तरसते हैं। यहाँ पे तो इसका रज अगर लग जाता है तो सीधे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे VIP की तरीके से आओगे तो परमात्मा नहीं वो करेगा, उसमें अहंकार आ जाती है। तो आइए, विशेष माह चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का महीना है, इस ब्रज में आइए और ब्रज से जुड़िए और ब्रज के परिवार से जुड़िए, ब्रज के लोगों से जुड़िए, ब्रज में ब्रजवासियों का टूक पाइए, ब्रजवासियों का प्रसाद भगवान का प्रसाद ब्रजवासियों का प्रसाद कहा जाता है। ऐसे ब्रज की रज में आइए। मासों में सर्वश्रेष्ठ है और सिर्फ परमात्मा स्वरूप है और इस मास में जो भी कार्य करता है सिद्ध होता है। इसमें असुरों का संहार हुआ, इसमें जो है धर्म की स्थापना हुई। जो ईरान और अमेरिका और इजराइल के अन्य युद्ध स्थिति परमाणु बम तक आ चुकी है कि कब कौन किसको